भाजपा संगठन के भीतरघात पर मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। धन सिंह रावत का कहना है कि विधायकों को पार्टी फोरम से हटकर काम नहीं करना चाहिए था। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है पार्टी वर्कर के नाते कि पार्टी फोरम पे हर किसी को अपनी बात करनी चाहिए, पार्टी फोरम से बाहर किसी को भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये निश्चित रूप से ऐसी बातें नहीं होंगी। वहीं भाजपा में इन दिनों कई विधायकों की नाराजगी के बाद भीतरघात की बात भी सामने आ रही है। लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने तो सीधे तौर पर मदन कौशिक पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता का कहना है कि इस मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। संजय गुप्ता जी हमारी पार्टी के पुराने नेता हैं और हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। अगर उनको कहीं ऐसी कोई बात लगती भी थी कि उनको किसी से कोई नाराजगी है या उनको कोई ऐसा मैसेज मिला है, तो उनको मुझे लगता है कि संगठन के भीतर बात करनी चाहिए। इस तरह का जो उनका वक्तव्य है, मुझे लगता है कि इसको प्रदेश गंभीरता से ले रहा है और इसमें क्या निर्णय होना है ये प्रदेश में और केंद्र के स्तर पर तय होगा, क्योंकि ये मामला बहुत ऊपर के स्तर का है। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बयान दिया गया है और एक विधायक के द्वारा दिया गया है, तो उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। उसमें जो भी निर्णय होगा उसकी सारी पहलुओं पर विचार करने के बाद वो जल्दी आपके सम्मुख होगा। वहीं टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी पर आरोप लगाया है। किशोर उपाध्याय का आरोप है कि धन सिंह नेगी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए किशोर उपाध्याय ने धन सिंह नेगी को नोटिस भी भेजा है। उन पर उनकी आत्मा पर क्या बीतेगी, मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने पिछली बार ये कह करके वोट मांगे हों कि मुझे भाई साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्होंने कितने अनर्गल आरोप लगाए। मैंने चुनाव के दौरान इसलिए ये उस पर कार्रवाई नहीं की, लोग कहेंगे कि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए जब मतदान संपन्न हो गया, मैंने उनको नोटिस भेजा है कि आप इसका जवाब दीजिए, या तो सार्वजनिक रूप से जिस तरह से आपने कहा है आप क्षमा मांगिए और उत्तराखंड की जनता से मांगिए। गंगोत्री विधानसभा सीट पर इस बार वैसे तो भाजपा, कांग्रेस और आप में कांटे की टक्कर रही है। मतदान खत्म होने के बाद नेताओं के अपने अपने जीत के दावे भी हैं। सुनिए। वरिष्ठ कांग्रेस जन तमाम संगठन और यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस चुनाव 2022 के इस चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस समय यहाँ से ये सीट कांग्रेस की पार्टी की झोली में जा। मतदान खत्म होने के बाद अब नेता जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा समेत तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों से नाखुश होकर वोट किया है, तो वहीं भाजपा को लगता है कि लोगों ने डबल इंजन की सरकार के काम पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं, वो इतनी हावी रही जनता के दिलो दिमाग पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। घर से निकल के जनता ने वोट दिया है और जिस प्रकार से हम पोलिंग बूथ पर मतदान के दिन घूम रहे थे, उस प्रकार से जो है जनता ने जिस तरह से उत्साह दिखाया है और हमें जो अभी से बधाइयाँ मिलनी शुरू हुई हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है।